भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में 98 करोड़ से अधिक राशि के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए करीब 2521 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी। और सीहोर और देवास जिलों के ग्रामीण इलाकों में हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड के 47,092 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय देश में कोरोना संक्रमण के 3,89,583 मामले हैं। इस दौरान 35,181 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.48% और दैनिक संक्रमण दर 2.80% है। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म सम्मान, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए ऑनलाइन सिफारिश करने का सिलसिला जारी है। इस महीने की 15 तारीख तक ऑनलाइन सिफारिश की जा सकती है। पद्म अवार्ड पोर्टल padmawards.gov.in पर केवल ऑनलाइन पद्म सम्मान के लिए नामांकन के जरिए सिफारिश की जा सकती है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन द्वारा आगामी गणेश चतुर्थी को दृष्टिगत रखते हुए 4 से 8 सितंबर 2021 तक प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ग्रीन गणेश अभियान के तहत ऐप को पर्यावरण परिसर E5 अरेरा कॉलोनी में होने वाले शिविर में प्रतिभागियों को अपने हाथों से अपने लिए मिट्टी से गणेश प्रतिमा निर्माण का अवसर मिलेगा। प्रतिभागी अपने द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को अपने साथ घर भी ले जा सकेंगे। विशेषज्ञों द्वारा शिविर में गणेश सीड प्रतिमा निर्माण और उन्हें प्राकृतिक रंगों से सजावट की तकनीक का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रतिमाएं घर पर ही विसर्जित की जा सकेंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण में लोगों का व्यक्तिगत योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। पीओपी से बनी मूर्तियों में रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। विसर्जन में ना तो ये मूर्तियां गलती हैं और रासायनिक रंग नदी तालाब के जल को विषाक्त बनाते हैं। यह जल मानव स्वास्थ्य सहित जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए अति हानिकारक होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बुधनी विकासखंड में 100% टीकाकरण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए अभी भी सावधान रहना और मास्क लगाना जरूरी है। उन्होंने बुधनी में 98 करोड़ से अधिक राशि के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और सांसद रमाकांत भार्गव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ सौंपा और कोविड-19 काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हमें तीसरी लहर नहीं आने देना है, इसलिए उत्सव और पर्व संयम से मनाना है। उन्होंने बताया कि बुधनी के पास एक फूड प्रोसेसिंग कारखाना स्वीकृत हो रहा है। इससे रोजगार भी मिलेगा और गरीबों की तकलीफ भी दूर होगी। एक दिवसीय प्रवास पर कल टीकमगढ़ पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश में बिजली कटौती नहीं होगी। कोयला खदानों में पानी भर जाने और मेंटेनेंस के कारण अभी 4-5 दिनों के लिए विद्युत कटौती की गई थी। श्री तोमर ने विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों की बैठक के दौरान बिजली कटौती नहीं करने के निर्देश दिए। इसके पूर्व उन्होंने जिले के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर बिजली से संबंधित स्थिति का मौके पर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आंवली घाट का पुल केवल पुल नहीं, होशंगाबाद और सीहोर के दिलों को जोड़ने वाला पुल है। आंवली घाट पुल के बनने से अब भोपाल का सफ़र और अधिक आसान होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल होशंगाबाद की तहसील सिवनी मालवा के ग्राम हथनापुर में आंवली घाट पुल के लोकार्पण पर हितग्राहियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 49 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बने आंवली घाट पुल का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स, बच्चों के लिए वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट आदि सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दिन रात 24 घंटे किए गए प्रयासों से प्रदेश में कोरोना पर काबू पाया गया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की आहट है। केरल राज्य और अमेरिका जैसे देशों में निरंतर कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर लापरवाही न की जाए। अक्टूबर माह तक बड़े आयोजनों को टालें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए करीब 2521 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। स्वीकृति राशि में 45 जिलों की जल प्रदाय योजनाएं शामिल हैं। इन जिलों के लिए नवीन योजनाओं के साथ ही विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नए सिरे से तैयार करने का काम भी किया जा रहा है। प्रदेश की ग्रामीण आबादी तक पेयजल की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 19 लोग घायल हो गए। होशंगाबाद जिले के बाबई में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मंडला जिले में एक ट्राले और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हुई और 10 अन्य घायल हो गए। दूसरी दुर्घटना धार जिले में हुई है। यहां ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की टैक्सी बदनावर के पास पलट जाने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में 9 व्यक्ति घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन दुर्घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए मंडला और धार जिलों के कलेक्टरों को प्रभावित परिवारों की आर्थिक सहायता के निर्देश भी दिए हैं। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है उनमें रोक रहेगी। बता दें कि पीजी नीट 2019-20, पीएससी, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज़्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इस मामले में पहले मार्च 2019 में अध्यादेश लाकर सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया, जिसे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। इसके बाद इस मामले को उस दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा कैबिनेट से अनुमोदन के बाद जुलाई 2019 में विधानसभा में पारित कराया और प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण लागू किया। सीहोर के जिला नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्राम बमूलिया में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया गया। गांव के स्कूल के विद्यार्थियों ने फिट इंडिया का संदेश देते हुए दौड़ लगाई। बालक श्रेणी में आकाश और पीयूष, जबकि बालिका श्रेणी में मोनिका और दीक्षा विजेता बने। उधर देवास जिले के चिन्हित 75 ग्रामों में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। कल नेहरू युवा केंद्र देवास द्वारा बागली विकासखंड के ग्राम पलासी में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का संकल्प दिलाया गया। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो पैरालंपिक में कल 90 दिन भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी, बैडमिंटन, कैनोए स्प्रिंट, ताइक्वांडो और शॉटपुट स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाया। कैनोए स्प्रिंट हीट स्पर्धा में प्रदेश की प्राची यादव ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदकों के साथ 35वें स्थान पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और रूस पैरालंपिक कमेटी आरपीसी तीसरे स्थान पर है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में 2-3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है।
राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन में बारिश हुई है। भोपाल में कल भी बारिश हुई, वहीं आसमान में बादल छाए रहे। उज्जैन में हल्की बारिश के बाद ही शिप्रा नदी में उफान आ गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही साथ 8 सितंबर तक मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंवली घाट में नर्मदा नदी पर बने नए ब्रिज का लोकार्पण किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज खंडवा में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे। नीमच में आज ग्राम पंचायत भवरासा में आयुष आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इंदौर में महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक आई बस में कल महिला चालक के साथ परीक्षण किया गया। खरगोन के 9 नगरीय निकायों में पौधारोपण के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है। यहां आम लोग पौधारोपण कर सकते हैं। अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा ने कल एक कार्यक्रम में 52 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। शिवपुरी जिले में 11 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर कल एक बैठक आयोजित की गई और गुना जिले के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 66 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में 98 करोड़ से अधिक राशि के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए करीब 2521 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी और सीहोर और देवास जिलों के ग्रामीण इलाकों में हुआ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।